हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों ने यह खबर तो सुन लिया होगा, लेकिन फिर भी हम आज इस पर विश्लेषण करने वाले हैं कि आखिर में यह मैटर क्या हमारे साथ भी हो सकता है क्या। जो आज रश्मिका मंदाना जी के साथ हुआ है, ये तो चलिए नेम फेम वाली औरत हैं तो ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यह फिल्म में एक्टिंग करती हैं तो उतना खैर चल गया। लेकिन क्या यह मध्यम वर्ग के लोगों के साथ ऐसा घटना घटित हो जाए तो क्या वह बर्दाश्त कर पाएगा या फिर नहीं। जो भी है कुछ इससे जुड़ा हुआ सब कुछ हम आपके सामने लेकर के आएंगे। क्या इससे बचने के उपाय हैं, क्या क्या प्रावधान किया जा सकता है, सारी बातों का विश्लेषण हम लोग करने वाले हैं कि इससे और क्या क्या खतरा उत्पन्न होने वाला है। साथियों, AI एक ऐसा माध्यम है जो कि न सिर्फ लोगों की नौकरियां खा रहा है, बल्कि इससे लोगों को दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ते जा रहा है। हाल ही में ही रश्मिका मंदाना जी के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जो कि उनका चेहरा लगा करके कोई अन्य लेडीज जो हैं वो उनका चेहरा लगा करके अंग प्रदर्शन कर रही थी। एक प्रकार से कह लीजिए कि ये अंग प्रदर्शन ही है। आप सभी ने यह वीडियो देखा ही होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये जो महिला है वो महिला कोई और है, लेकिन चेहरा रश्मिका मंदाना का लगा करके वो क्या कर रही है, वो अपना ये उनका चेहरा लगा करके उनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। खैर, ये नाम चेहरा बड़ा था, इसीलिए यह वीडियो इतना पब्लिक हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि मतलब कि जिसको इंस्टाग्राम नहीं चलाना है उन तक यह वीडियो पहुंचा। क्यों, कैसे पहुंचा कि भाई हम चला रहे हैं, ये दूसरा नहीं चला रहा है, लो भाई ये देखो, ये देखना रश्मिका मंदाना। खैर, तो ये फोटो, ये वीडियो इतना वायरल हुआ क्योंकि कुछ ऐसे इसमें सीन ही दिखाए गए हैं जिसको हम आप और देख करके कुछ लोग तो कहेंगे कि भाई वाह, और कुछ लोग तो कहेंगे कि ये बहुत ही गंदा काम है। खैर, जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं जो कि यह AI की मदद से ये बनाया गया है, ये AI ने इतनी तकनीक हासिल कर ली है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो आप जिस भी आवाज में बात कर लें, AI आपकी आवाज को ट्रैक करके आप ही की आवाज आप ही को सुना देगा। इतना डेवलप हो गया है। चेहरा सोचिए लगा दे रहा है, उसकी आवाज निकाल दे रहा है, इसके साथ साथ अन्य कई काम वह कर देगा। यानी जो मनुष्य अब काम करता था वो काम अब मशीन कर रही है, टोटली और टोटली। यदि आप बड़े बड़े कंपनियों में देख रहे होंगे कि AI जनरेटेड रोबोट लगा दिए गए हैं, जहां पे लोगों का काम हुआ करता था, 2 4 5 लोगों का काम अकेले एक मशीन कर दे रही है, तो इसमें लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं। खैर, लेकिन हम लोग आज विश्लेषण ये करने वाले हैं कि ये जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से यह घटना घटित हुई है, क्या यह मध्यम वर्ग के लोगों के साथ यह घटना घटित होगी तो क्या वह इस घटना को बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये जो महिला है, ये जारा पटेल नाम की महिला है। इंस्टाग्राम पर 182 लगभग 182 वीडियो था तब मैंने यह देखा था, जिसपे 436 के इसके फॉलोअर्स थे। बहुत ही तेजी से इसके फॉलोअर्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि इसी वीडियो की वजह से लोग इसको बहुत ज्यादा वॉच किए हैं। इसकी वीडियो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अब हो गई है, सारे प्लेटफॉर्म पर, और इतना कह लीजिए कि कई इंस्टाग्राम हैंडल पर, कई मीम्स पेजेस पर इनका वीडियो वायरल हो चुका है और बड़े लंबे कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा व्यू में ये वीडियो वायरल हुआ है। ये रश्मिका मंदाना आप सभी जानते होंगे, 27 वर्ष इनकी उम्र है। 1966 में इनका जन्म हुआ था। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने लीड एक्ट्रेस के तौर पे काम किया है। अभी हाल ही में पुष्पा नाम की एक फिल्म आई थी जो कि बहुचर्चित फिल्म थी, उसमें इन्होंने लीड एक्ट्रेस के नाम काम किया है, और यह अमिताभ बच्चन के साथ भी काम कर चुकी हैं। इन्होंने अपने जब ये वीडियो देखा तो इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल, जिसको अब X कहा जा रहा है, उस पर और साथ ही साथ इंस्टाग्राम हैंडल पर इन्होंने अपना ये साझा किया, वक्तव्य साझा किया कि अभी तो मैं नेम फेम वाली ही औरत हूं, तो मुझे इतना बुरा लग रहा है। बात उसकी नहीं है कि मेरा चेहरा यूज किया गया है, बात मैं भविष्य को लेकर के ये खतरा समझ पा रही हूं कि यदि आप मध्यम वर्ग के हों या फिर मैं ही, अगर स्कूलिंग और कॉलेज के दिनों की यह बात होती तो मैं किस हैंडल से, किस एंगल से इसको देखती, ये मैं सोच भी नहीं पा रही हूं। यहां तक कि इन्होंने ये भी कहा कि यही घटना यदि मध्यम वर्ग के किसी लोगों के साथ हो जाती है तो इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि वह किस कदम तक वो कदम उठा लेगा, किस हद तक वो कदम उठा लेगा, इनका ये भी कहना है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि यह बहुत ही खतरनाक है, ये इसको बैन होना चाहिए या तो इस पर कार्यवाहियां किया जाना चाहिए। इस पर कार्यवाही है, अभी आप लोगों को नहीं मालूम है तो बताया जाएगा। इसके साथ साथ बच्चन जी भी इनके पक्ष में आए, इनके साथ इन्होंने फिल्म किया था। बच्चन जी ने भी ये कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि लोग चेहरा यूज करके मतलब कि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित ही जारा पटेल पर कार्रवाई होगी, और निश्चित रूप से एक ऐसी कार्रवाई होगी कि भविष्य में कोई सोचेगा कि हमने ऐसा क्यों किया, या फिर हम ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे।
साथियों अगर बात करते हैं तो ये तो रही इंडिया की बात, लेकिन इससे बहुत ज्यादा लोग विदेशों के एटलीस्ट परेशान हो गए हैं। उनका चेहरा लगा करके, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का चेहरा लगा करके, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यह कितना खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप, इनको बदनाम किया गया इनका चेहरा लगा करके, और हूबहू इसको पहचान पाना बहुत ही बारीकी से, अगर आप उस लेवल तक नहीं देख पा रहे हैं तो इसको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो बाइडन भी इससे प्रभावित हो चुके हैं, यहां तक कि पुतिन जी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि एक आदमी ने यह कह दिया था कि बाउंड्री लाइन पे क्या होता है, क्या हो रहा है कि कार्रवाई हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिससे इनके मंत्री को आकर के सफाई देनी पड़ी कि नहीं ये सब झूठ है, गलत है और ये एआई की मदद से किया गया है। हालांकि वो पकड़ा गया और उस पर कार्रवाई भी हुई। अब एक यूरोप की ही ऐसी घटना थी। यूरोप में एक व्यक्ति ने बहुत बड़े राजनीतिक का चेहरा लगा करके बाकायदा वीडियो कॉल किया और लगभग 3-4 शहरों के वहाँ के हेड ऑफिसर से बात किया और वहां पे जो कार्रवाइयां करानी थी उसको करवाया। तो ये इतना खतरनाक है कि राजनेता इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। आप जानते होंगे कि राजनेताओं का बात जो है वो लोग मानते हैं, और अभी हाल ही में चुनाव भी आने वाला है, तो ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आप मध्यम वर्ग से हों, सपोज करिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ कोई घटना घटित हो गई, काल्पनिक है, घटना नहीं घटित हो गई, कोई आपके पिताजी के पास, मम्मी जी के पास घर पे कॉल करता है कि पापा मम्मी मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है और मुझे ज़रा भेज दो, या फिर एक्सीडेंट हो गया है या फिर जो भी हो गया और इस नंबर पे भेज देना। सोचिए कोई कितना ही भी कह ले, पैसा वो मंगा लेगा। कैसे मंगा लेगा? एआई की मदद से। आवाज़ हूबहू रिकॉर्ड हो जा रही है, वीडियो कॉल करके दिखा देगा, क्योंकि चेहरा अब आप लोगों ने देख लिया, हूबहू कोई पहचान भी नहीं सकता है। तो इस वजह से हम लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इस पे आईटी एक्ट की धारा 7 इसमें यही कहा गया है। आप देखे होंगे जिस भी प्लेटफॉर्म को आप चलाते हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, उसमें एक रिपोर्ट करके, हर एक वीडियो में एक रिपोर्ट करके ऑप्शन होता है। यदि आपको लगता है कि आपकी वीडियो गलत तरीके से पोस्ट की गई है या फिर किसी और की वीडियो है, आप उस पर रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप बेशक उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर 36 घंटे के अंदर सुनवाई नहीं होती है तो उस प्लेटफॉर्म को यह जवाब देना होगा कि क्यों उस पर सुनवाई नहीं हुई 36 घंटा के अंदर। साथ ही साथ उस पर उचित जुर्माना और कार्यवाही का भी प्रावधान किया गया है। तो अब आप लोगों को भी कह दें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो कहीं लीक हो रही है या फिर जो भी है आपका चेहरा यूज किया जा रहा है, तो आप उस पर बेशक रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन, थाना में आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। आपकी सुनवाई बहुत अच्छे से की जाएगी। यहां तक कि व्हाट्सएप पे यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई वीडियो वायरल होता है, कोई फोटो वायरल होता है, तो आपको उस सोर्स को पकड़ना है कि सबसे पहले यह वीडियो किसने सेंड किया, किसको किया। आपको यह सोर्स पता लगा लेना है ताकि उस पर उचित कार्रवाई की जा सके। यहां तक कि हमारी धाराएं लागू हो गई हैं। अगर आपको नहीं मालूम था तो इस पर विचार करिए। अगर आपके साथ भी कोई घटना घटित होता है तो आप इसको हल्के में न लेकर के आप इसको गंभीरता से ले सकते हैं। यहां तक कि अगर आप, मेरा एक सुझाव माने कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं कि कोई आपके घर कॉल करके या फिर कैसे भी बहला फुसला कर कोई आपका कुछ न कर पाए, आपके परिवार वालों को न बहका पाए, तो मेरी बात एक मान लीजिए कि आप एक कोई कोड जनरेट करिए। जैसे कि हमारे ही घर में है तो हम लोग एक मीटिंग किए हैं कि मतलब कि हम लोग एक कोड से बात करेंगे। बात करेंगे का क्या मतलब कि अगर कोई गंभीर सिचुएशन आ जाती है तो हम लोगों ने एक कोड जनरेट किया हुआ है कि हम वो बताएंगे कि हाँ कोड क्या है, तो जान लेना कि हाँ मैं ही हूं या फिर वो सही है। वैसे तो अदरवाइज कोई भी घटना का रूप लेकर के कोई कॉल कर सकता है, पैसे वगैरह या फिर कुछ भी करा सकता है। इसीलिए कोड जरूर एक माध्यम बनाना चाहिए जिससे आपका परिवार, आप सुरक्षित रह सकें। आप अपने परिवार में ये बात कर सकते हैं कि हमें एक निश्चित ही कोड से बात करना चाहिए कि मतलब कि अगर कुछ होता है तो वो कोड आपके द्वारा पूछा जाए, मेरे द्वारा बताया जाए, या फिर मेरे द्वारा पूछा जाए, आपके द्वारा बताया जाए। ऐसा एक कोड निश्चित रूप से होना चाहिए। तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ अब इन पे तो कार्रवाई होगी ही होगी। मिलते हैं, आप लोगों ने सारा कुछ देख लिया। मिलते हैं नए वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।